खुदा यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम समय को लेकर बहुत सारे सवाल हैं हमारे मनों में और बहुत से इन सवालों का हम हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में जवाब देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या प्रभु यीशु सीक्रेटली आएंगे, साइलेंटली आएंगे, मतलब ऐसे छुप छुप कर चोरी चोरी आएंगे कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि सुनिए, कोई भी कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा थियोलॉजियन हो, कितना भी बड़ा कमेंटेटर क्यों ना हो, वचन हमें कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि अगर फरिश्ते भी आकर, स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कुछ और सिखाएं जो बातें हमने सिखाई हैं, तो वो उसे तो मत मानना। तो हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि प्रभु यीशु गुप्त में सीक्रेटली आएंगे। क्या प्रभु यीशु ने ये सिखाया? क्या प्रेरितों ने ये बात सिखाई? चलिए हम वचनों से जानते हैं, क्योंकि वचन हमारी अथॉरिटी है, प्रभु यीशु की बातें हमारी अथॉरिटी है। कोई इंसान, कोई यूट्यूबर, कोई पास्टर, कोई और नहीं। ये सब हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन हमारी फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए पवित्र बाइबल। और जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, मैं वचनों से उसे ड्रैग करूँगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी नोट जरूर लिख लीजिए, ताकि आप खुद भी इन सब चीज़ों की पर्सनली स्टडी कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में आज हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि इज जीसस कमिंग बैक सीक्रेटली और साइलेंटली। सबसे पहले ये विचार आता कहां से है कि प्रभु यीशु सीक्रेटली छुप छुप कर चोरी चोरी आएंगे? दो चीज़ों से। सबसे पहले, जैसे वचन में लिखा है कि वो चोर की नहीं आएगा। दूसरी बात, जैसे पहला कुरिन्थियों 15:52 में लिखा है कि विद द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि मतलब आंख पलक झपकते ही प्रभु यीशु आएंगे। सो इन दो चीज़ों से ये विचार आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक ए थीफ, मतलब चोर के नहीं आने का मतलब क्या है। सिंपली ध्यान से सुनिए। कई बार हम इस चीज़ को अपने वीडियोस के थ्रू यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। चोर के नहीं प्रभु यीशु उनके लिए आ रहे हैं जो उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप और मैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो तैयारी में हैं, जो जानते हैं कि वो आएगा, हमारे लिए वो चोर की नहीं है। सुनिए, जब चोर किसी के घर में आता है तो जो घर के मालिक होते हैं उसको नहीं पता होता कि चोर आएगा या नहीं आएगा, वो कब आएगा, आने वाला है, उसकी निशानियां क्या है। नहीं, अगर उसको पता होता तो वो तैयारी के साथ बैठता है। तो घर वाला इंसान नहीं जानता है कि चोर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम जानते हैं। हम उनमें से नहीं है जिनको पता नहीं है, जिन्हें आइडिया नहीं है, जिन्हें कोई इंतज़ार नहीं। हमें तो इंतज़ार है उसका। तो हमारे लिए वो चोर की नहीं आ रहा है, हमारे लिए वो एक बादशाह की नहीं आ रहा है। तो प्रभु यीशु उनके लिए चोर की नहीं आएंगे जो उसके लिए तैयारी नहीं कर रखे हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लिए वो एक दुल्हे की तरह आ रहा है हमें लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं ना 10 कुंवारियों के बारे में, 5 तैयार थी, 5 बुद्धिमान और 5 बेवकूफ़ थी। तो जो तैयार नहीं थी, जो अविश्वासी थी, यस वो जानती थी कि दूल्हा आने वाला है, लेकिन वह सो गई, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, तो उनके लिए वो चोर की नहीं आया और चला गया। लेकिन जो उसके इंतज़ार में थी, उसके तरफ आंखें लगाकर बैठी हुई थी, उनके लिए वो एक दुल्हे की तरह आया, उन्होंने अपने साथ लेकर गया। सो आई होप कि दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि चोर की नहीं आने का मतलब क्या है। फिर बता दूं कि चोर की नहीं वो उनके लिए आएगा जो उसके लिए तैयार नहीं है, जो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि वो आ रहा है हमें लेने के लिए नहीं। लेकिन हम जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पता है कि वो हमें लेने के लिए आ रहा है, तो हमारे लिए वो चोर की नहीं आ रहा है, हमारे लिए एक बादशाह, एक दुल्हे की तरह आ रहा है। दूसरी बात, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि पलक झपकते ही, कि एकदम से पलक झपकते ही प्रभु यीशु आएंगे। जैसे हमने फिल्मों में देखा है, मूवीज में, क्लिप्स में, वीडियोस में देखा है, तो ऐसे एकदम से वो आकर निकल जाएगा अपने लोगों को लेकर। लेकिन क्या ये बात सच है? ये जो वचन लिया जाता है पलक झपकते ही, हम उसे आगे वीडियो में देखने वाले हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ एन आई या पलक झपकते ही वो ऐसे नहीं होगा कि चुपचाप सीक्रेटली आएगा और लेकर चला जाएगा। बिल्कुल साउंड होगा, क्लियर होगा, सभी को पता चलेगा। चलिए हम 4 वचन पढ़ेंगे, और ये चारों वचन ऐसे नहीं है कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं। ये चारों वचन एंड टाइम की बात करते हैं। ये चारों वचन हमारे प्रभु यीशु के साथ उठाए जाने की बात करते हैं। ये चारों वचन प्रभु यीशु के आगमन की बात करते हैं। तो अगर ये चारों वचन प्रभु यीशु के आगमन और हमारे उठाए जाने की बात करते हैं, तो इन्हीं से ही हमें पता चलेगा कि क्या प्रभु यीशु सीक्रेटली आ रहे हैं या सबके सामने खुलेआम बड़ी आवाज़ के साथ आ रहे हैं।
चलिए इन वचनों से जानते हैं, क्योंकि इधर उधर के वचन पकड़कर उन्हें तोड़ मरोड़ कर डॉक्ट्रिन्स बनाना, सिद्धांत बनाना, ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, ना ही करना चाहिए। हम उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि उस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का जवाब क्या है कि क्या प्रभु यीशु सीक्रेटली आ रहे हैं, क्या हमारा उठा लिया जाना सीक्रेटली होगा। चलिए सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 30 को। मत्ती 24 वचन 30 को। आप जानते हैं कि इस मत्ती अध्याय 24 में एंड टाइम की बात हो रही है, प्रभु यीशु के आगमन की, हमारे उठाए जाने की अंतिम निशानियों की बात हो रही है। तो अब यहां पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं एंड की, कि जब उसका आगमन होगा। तो क्या लिखा है वचन 29 से हम शुरू करेंगे कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। फिर वचन 30 को सुनिए। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। चिन्ह दिखाई देगा, लोग छाती पीटेंगे सब कुलों के। अगर सब कुलों को पता ही नहीं चल रहा है कि प्रभु यीशु आ रहा है तो फिर वो छाती क्यों पीटेंगे। फिर आगे लिखा, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य, ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे सब कुलों के लोग। यहां पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ विश्वासी। आगे वचन 31 में, तब वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजा। तुरी के बड़े शब्द, तो यहां पर साउंड है, सीक्रेट कुछ भी नहीं है, बड़ी आवाज है, बड़ा साउंड है। तो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेंगे और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा कर लेंगे। प्रभु यीशु अपने दूतों को भेजेंगे और उसके दूत उसके चुने हुओं को, सुनिए इस बात को, चुने हुओं को, आपको और मुझको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये हो कैसे रहा है? तुरी की बड़ी आवाज के साथ सबके सामने आ रहा है, लोग उसे देखकर छातियां पीट रहे हैं। तो क्या यहां पर कुछ भी सीक्रेट है? बिल्कुल भी नहीं। चुने हुए कौन है? जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से ही, वचन में जैसे लिखा है कि पृथ्वी की नींव धरने से पहले ही चुन लिया है, उन चुने हुओं की यहां पर बात हो रही है। फिर चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15:52 को। जैसे कि हमने वही वचन, जैसे आप जानते हैं, मैंने बात करी थी ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि पलक झपकते ही। तो ये पलक झपकना कैसे हो रहा है? चलिए वचन से पढ़ते हैं। लिखा है 52 में, और ये क्षण भर में, यानी एकदम से होगा, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी। जैसे तुरी फूकी जाएगी, हम मत्ती 24 में पढ़कर आए हैं, यहां पर भी लिखा है कि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे जो मर गए हैं मसीह में अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पौलुस बात कर रहा है कि हम बदल जाएंगे। अपनी बात कर रहा है, विश्वासियों की, कलीसिया की, आपकी, मेरी कलीसिया की बात कर रहा है कि जब ये तुरी फूंकी जाएगी तो मुर्दे उठ जाएंगे और फिर हम भी बदल जाएंगे, एक नया शरीर रूप धारण कर लेंगे। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि तुरी फूंकी जा रही है, जैसे हमने देखा था मत्ती अध्याय 24 में तुरी फूंकी जा रही है और लोग प्रभु के साथ उठाए जा रहे हैं। चलिए एक और वचन हम पढ़ते हैं, पहला थस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16। पौलुस यहां पर क्या बताते हैं? पहला थस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16। ये तो बिल्कुल क्लियर रैप्चर का वचन है। बहुत से लोग रैप्चर के लिए इसी वचन को लेते हैं और इस वचन का भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वही है, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन और कलीसिया का उसके साथ उठा लिया जाना। सो प्रभु यीशु के आगमन के बारे में लिखते हुए वचन 16 में वो क्या लिखते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। यहां पर यह नहीं लिखा है कि दूसरी बार या तीसरी बार, वही दूसरा आगमन है प्रभु का, स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, ओके, सबसे पहले ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत मिकाएल एंजल, उसका शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। तो यहां पर भी तीसरा वचन हमने पढ़ा है, तो तीसरे वचन में भी तुरी फूंकी जा रही है। मत्ती 24 में भी तुरी फूंकी जाएगी, पहला कुरिन्थियों 15 में भी तुरी फूंकी जाएगी, पहला थस्सलुनीकियों 4:16 में भी लिखा है कि तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। फिर हम, पौलुस कह रहा है कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा सदा सदा, इस बात को ध्यान दें, सदा मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे।
तो तुरी फूंकी जा रही है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है, बड़ी ललकार हो रही है, मुर्दे में पहले उठाए जा रहे हैं। फिर पौलुस कहता है कि हम फिर से, जैसे पहला कुरिन्थियों 15 में पढ़ा कि हम, वो बात कर रहा है अपनी कलीसिया की चुने हुओं की, फिर हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सो इन वचनों से जो भी हमने पढ़े हैं, और बिल्कुल एंड टाइम के कॉन्टेक्स्ट के ये वचन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि आगमन की बात हुई है, कलीसिया के उठाए जाने की बात हुई है, एंड टाइम की बात हो रही है। तो इन वचनों में कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कुछ सीक्रेटली हो रहा है, प्रभु यीशु चुपचाप आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, जैसे कि बहुत से प्रचारक बता रहे हैं। नहीं, हमें प्रचारकों की बात को नहीं मानना है। यस मानना है, मतलब कि अगर वो बाइबल के बाहर है तो वो हमारी अथॉरिटी नहीं है। हमारी फाइनल अथॉरिटी बाइबल होनी चाहिए, ना कि मैं, ना कि कोई और। बाइबल हमारी फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो बाइबल क्या कह रही है कि तुरी फूंकी जा रही है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है, सब लोग उसे देख रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, फिर मुर्दे उठाए जा रहे हैं, फिर बाकी हम यानी जो चुने हुए हैं वो बादलों पर प्रभु के साथ उठा लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ भी सीक्रेटली छुप छुप कर चोरी चोरी नहीं हो रहा है, खुलेआम सबके सामने हो रहा है। एक और बहुत ही क्लियर वचन रेवलेशन 1:7 को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल ये वचन भी क्लियर कर देता है इस बात को। लिखा है यहां पर, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन एक ऐसी किताब है जो अंतिम समय के बारे में बताती है। और अगर ये अंतिम समय के बारे में बताने वाली किताब हमें ये बता रही है कि हर आंख उसे देखेगी, आप कहेंगे कि नहीं ये तीसरी बार होगा जब प्रभु यीशु तीसरी बार आएंगे। बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि वो दूसरी बार आएंगे या तीसरी बार आएंगे? प्रभु यीशु अब दोबारा एक ही बार आएंगे, एक बार वो आ चुके हैं, अब वो दूसरी बार लौटेंगे। दैट्स इट। वचन में कहीं नहीं लिखा कि जब वो तीसरी बार आएंगे। जितने भी हमने वचन पढ़े, कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिला हो कि वो लिखा हो कि जब वो तीसरी बार आएंगे, नहीं, एक ही इवेंट हो रहा है जब प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। दैट्स इट, बस वही है। ये वचन भी प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो अंतिम समय के बारे में हमें रिवील कर रही है। तो अगर ये किताब प्रकाशित वाक्य अंतिम समय के बारे में रिवील कर रही है, हमारे सामने बातों को जाहिर कर रही है, तो क्यों यहाँ पर ये अंतिम किताब ये लिखना भूल गई कि यहाँ पर तीसरा आगमन लिखना है? क्योंकि तीसरा आगमन है ही नहीं। एक ही आगमन प्रभु यीशु का अब और होगा, और वो दूसरा आगमन है। और उस दूसरे आगमन में वचन कह रहा है कि हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। तो कुछ भी सीक्रेटली नहीं हो रहा है। सो आई होप कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि बहुत से पास्टर्स के द्वारा, बहुत से टीचर्स के द्वारा, बहुत सी मूवीज़ वीडियोस के द्वारा विश्वासियों के मनों में भर दी गई है, जिसका कि बाइबल की शिक्षाओं से कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। सो आई होप कि आप इस बात को लेकर क्लियर हो गए होंगे। जो वचन मैंने दिए हैं आप प्लीज़ इन्हें खुद भी स्टडी करें, खुद भी पूरे चैप्टर्स को कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, देखिए कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। प्री कंसीव्ड जो हमारे आइडियाज़ है, प्लीज़ उन्हें निकालिए। सो आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल कि प्रभु यीशु तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दो कार्य पहले नहीं हो जाते हैं। और वो वीडियो बहुत से लोगों के लिए शॉकिंग, सरप्राइजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।